लोगों को अंदिया दिया जा रहा होता है, कुछ लोगों की सिक्स सेंस जो है वो उनको खबरदार कर रही होती है कि आगे को खतरा है। और फिर वही अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी अभी गुज़श्ता दिनों एक आप दोस्त जो है वो टाइटैनिक को देखने के लिए, उसके बाकियात को देखने के लिए समंदर में जाती है और जिस तरह से वो लापता हो जाती है, अब ऐसा महसूस होता है कि जितने दिन गुजरते जा रहे हैं इस आबदोस को लापता हुए, चूंकि इतवार के रोज़ जो है वो ये आबदोस जो है वो लापता हुई थी, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि टाइटैनिक की बाकियात देखने वाले अब खुद जो है वो उनकी बाकियात बनती हुई दिखाई दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह। ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होने के खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। आज किस टाइम जो है वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और समुद्री तह से जो है वो कल से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो आवाज़ें किसकी हैं? और ये दो जहाज़ थे और इनकी एक ही किस्मत जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से ये सारा वाकया जो है वो पेश आता है, इस हवाले से मैं आपको आगाह दोस्त जो है वो टाइटैनिक के वाकया का दौरा करने के लिए, देखने के लिए, उसमें तकरीबन 4 से 5 अफराद जो है वो मौजूद होते हैं, वो देखने के लिए जाते हैं, जिसमें जी आबदोस में पाकिस्तानी ताज शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी जो है वो मौजूद हैं। यानी 2 पाकिस्तानी अफराद भी इसके अंदर मौजूद हैं और बड़े बड़े नाम जो है वो इस आबदोस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये आबदोस जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाती है और वो लापता हो गई है और अब ऑक्सीजन जो है वो खत्म होना शुरू हो चुके हैं। और आपको बताती चलूं कि बहरे ओकियानूस में लापता आबदोस में सवार अफराद के बचने के आसार जो है वो अब खत्म होने लगे हैं। चंद घंटों में ऑक्सीजन जो है वो खत्म होने के खदशात पर तलाश में जो है वो तेजी कर दी गई है। और माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक के मलबे का नजारा करने समंदर की तह में जाने वालों के बचने का इम्कान 1% से भी कम रह गया है। अमेरिका और बरतानिया के आबदोजों को चलाने वाले बहरिया के एहलकार भी इतना नीचे नहीं जा सकते। अगर बहरिया के आबदोज इतना नीचे चली जाए तो उसका मतलब है कि तमाम अमला जो है वो जान से जा चुका है। यही ख्याल किया जा रहा है कि जो आबदोज टाइटैनिक के बाकियात का दौरा करने के लिए गई थी वो अब सतह समंदर में इतना ज्यादा नीचे जा चुकी है कि उसके अंदर जो लोग सवार हैं उनके बचने के इम्कानात मुकम्मल तौर पर तकरीबन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस सतह समंदर के मुकाबले में तह में दबाव 400 गुना बढ़ जाता है। ये इतना दबाव होता है कि किसी कमरे पर अगर इसका प्रेशर डाला जाए तो कमरे की जो छत है वो किरची किरची हो जाएगी। और वो कहते हैं जी कि अमरीकी बहरिया के एक कंट्रैक्टर का कहना है कि हर शख्स मुंतजर है कि अमरीकी बहरिया उन्हें बचा लेगी, मगर हकीकत यह है कि अमरीकी बहरिया की आबदोस भी सिर्फ 2000 फुट नीचे जा सकती है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो टाइटन तक जाकर लोगों को बचा सके। अब वाहिद उम्मीद यह है कि टाइटन खुद ही सतह समंदर पर आ जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। मगर खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि जो टाइटन समंदर की तह में बैठ चुकी है और कहा जा रहा है कि टाइटन में पावर या स्ट्रक्चरल फॉल्ट आया होगा जिसकी वजह से टाइटन सतह समंदर पर चली गई है। समंदर की तह में टाइटन मिल भी जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए एक 2.5 मील लंबी तार का हुक उसमें डालना होगा, जो कि तकरीबन एक नामुमकिन सा काम है। और टाइटन में मौजूद बरतानवी अरबपति हामिश हार्डिंग के दोस्त का कहना है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के खतरात महसूस हुए थे, इसलिए उन्होंने हामिश के साथ टाइटन में जाने से इनकार कर दिया। आप ये देखिए कि जितने भी हादसा पेश आते हैं उससे पहले जो है ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोगों को अंदिया दिया जा रहा होता है, कुछ लोगों की सिक्स सेंस जो है वो उनको खबरदार कर रही होती है कि आगे को खतरा है, और फिर वो उस सिक्स सेंस की बात जो है वो मान लेते, सुन लेते हैं और फिर वो उस हादसे से बच जाते हैं। बहरहाल जी होता कुछ इस तरह से है जी कि इंकशाफ हो रहा है कि पिछले बरस भी टाइटन के समंदर पर मौजूद रहनुमा जहाज से 2 घंटे तक राब्ता जो है वो इसी जहाज का मुनक़ता रहा था। नहीं पहले भी इसमें कोई फॉल्ट आ चुका था। बरतानिया के रियल एडमिरल क्रिस पेरी का कहना है कि समंदर की तह में इस कदर अंधेरा होता है कि सर्च लाइट से भी सिर्फ 20 मिनट तक देखा जा सकता है। टाइटन अगर बिजली से महरूम हो चुकी है तो उसमें मौजूद अफराद को 3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। अभी यही नहीं पता चल सका कि टाइटन तह में है, सतह पर है या कहीं दरमियान में है। यानी अभी तक इस आबदोस का सही जो इसकी सिमत है, सही जो उसकी लोकेशन है वो ही ढूंढी नहीं जा सकी है। टाइटन समंदर की सतह पर आ भी गई हो तो भी दरवाजे चूंकि बाहर से खुलने के सबब अंदर मौजूद लोगों का निकलना जो है वो नामुमकिन है। कोई शख्स नीचे जाकर, इतनी नीचे कोई शख्स जा ही नहीं सकता, और अगर वो जाता भी है तो बाहर से दरवाजा खोलेगा तभी जो है वो लोग बाहर आ सकेंगे। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से जो है वो क्या होता है, क्योंकि ये तो एक नामुमकिन सी सिचुएशन जो है वो बन चुकी है और तमाम जो मुल्की और गैर मुल्की मीडिया जो है वो इस खबर की तरफ उनकी नजरें जो है वो लगी हुई हैं कि आखिर क्या मजीद खबर जो है पेशरफ जो है वो इस हवाले से होती है। दूसरी जानिब अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि दूसरे रोज भी समंदर के नीचे से आवाजें सुनाई गई हैं। टाइटन में सवार 5 अफराद के अब भी बच जाने की उम्मीद बाकी है। वक्ती कमी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है। तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए तमाम मयसर वसाइल जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब
दोस्त में ऑक्सीजन पाकिस्तानी वक्त दिन 4:08 पर ख़त्म हो जाएगी और इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है दिन का। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे इन अफराद के पास बाकी बचे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो उनके पास मौजूद होगी, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं होगी और वो उस कैबिन में, उस कैप्सूल में, उस आबदोज में जिस तरह से बंद है पानी की इस कदर तह के नीचे इतने अंधेरे में, तो उनको ढूंढना एक नामुमकिन सी बात हो चुका है। तो कोई मुआवजा ही हो सकता है कि वो अल्लाह ताला उनको बचा ले। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोबोट से लैस फ्रांसीसी जहाज एटलांटा लापता टाइटन की तलाश के मुकाम के करीब पहुंच गया है। फ्रांसीसी जहाज पर मौजूद रोबोट 6000 मीटर तक गौदा लगा सकता है और समंदर की तह में अटकी चीज को निकाल सकता है। ताहम टाइटन जैसे भारी शय को समंदर की तह से ऊपर नहीं ला सकता। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जो आबदोज है और उसको एक रोबोट जो है वो यकीनन उस समंदर की सतह पर तो वापस ऊपर नहीं ला सकता। इतवार को लापता होने वाली सियाहती आबदोज टाइटन की शुमाली बहरे ओकियानोस में तलाश जारी है, जिसमें पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे बरतानवी ताजिर और फ्रांसीसी गौताखोर समेत 5 अफराद जो है वो सवार है। ये लोग गरकाब पुरतश बरतानवी मुसाफिर बरादर जहाज टाइटैनिक का शुमाली बहर ओकियानोस में 300 मीटर की गहराई में नज़ारा करने निकले थे। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में गर्क हुआ था। ये आबदोज कनाडा के जजीरे न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुई थी और अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इतवार के रोज सफ़र के आगाज़ के 1 घंटे 45 मिनट बाद ये आबदोज का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया था। जहाज़ का मलबा न्यू फाउंडलैंड के साहिल से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। तो जी ऐसा महसूस होता है कि जहाज़ तो 2 थे, एक टाइटन है और एक टाइटैनिक है, लेकिन किस्मत जो है वो उनकी एक ही तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है कि दोनों जहाज़ जो है वो डूब चुके हैं और उनकी बाकियात जो है वो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हम शायद जो लोग उनकी बाकियात देखने के लिए गए थे शायद उनकी अब बाकियात बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह करे कि कोई मुआवजा हो जाए और किसी तरह से ये जहाज़ जो है वो सतह समंदर पर आ सके, क्योंकि इसको इंसानी मदद इंसान जो है वो नहीं निकाल सकते। जितने भी इंसानी हरबे जो है वो इस्तेमाल कर ले, कोई भी चीज़ जो है वो इस जहाज़ को सतह समंदर से ऊपर समंदर की गहराई से सतह समंदर तक नहीं ला सकती। तो इस तरफ अल्लाह ताला ही कोई मुआवजा कर दे तो अभी ये लोग जो है इनकी जान बच सकती है और तमाम जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उनकी खबरें, उनकी जो नज़रें हैं वो इस खबर की तरफ लगी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त जो है वो सामने आती है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जा रही है इस आबदोज में जो लोग सवार हैं उनको बचाने की, इंसानी ज़िंदगियाँ जो है वो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो नाकामी का सामना है, जैसा कि मैंने आपसे सारी रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रख दी है। बहरहाल बहुत ज़्यादा दुआ गो है कि ये तमाम अफराद जो है उनकी जान बचाई जा सके। आमीन सुम्मा आमीन। इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।